नमस्ते दोस्तों। संचित कर्म को कैसे ख़त्म करें, बहुत सारे सवाल आते हैं और कहीं ना कहीं आपको भी पता होगा कि जो कर्म होता है हमारे लाइफ में आगे आता है। और मेरा एक डिटेल में वीडियो है 30-40 मिनट का, उसको देखना। कर्म क्या होता है, किस तरह के कितने कर्म होते हैं, आगामी कर्म क्या होता है, संचित कर्म क्या होता है, प्रारब्ध क्या होता है। तो इसमें मैं केवल बात करूँगा संचित कर्म। जो पीछे है संचित, वही हमारा धीरे धीरे प्रारब्ध बन के आता है। तो संचित कर्मा को कैसे ख़त्म करना है समझना। मैं 2 ही पॉइंट बताऊंगा, इस दोनों को ही केवल कर लिया ना, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसी को केवल कर लोगे तो आपका कभी कोई पीछे की सारी कर्मा ख़त्म हो जाएगा। और कर्मा कैसे आता है समझना। एक तो अगर ऐसा समझोगे कि कर्मा है वो आएगा आगे, तो चलो ठीक है, आप वो भी सही है। लेकिन ऐसा समझो कि कर्मा हमारे सेल में स्टोर होता है, हर एक सेल की मेमोरी में स्टोर होता है और वो हमारे पेरेंट्स से आता है। पेरेंट्स के अंदर जो चीज़ें हमारे अंदर भी आता है, इसी को तो बोलते हैं जनरेशनल ट्रॉमा। जो माँ बाप के अंदर होगा वो आपके अंदर भी होगा, क्योंकि फिजिकल डिजीज का तो प्रूवन हो गया है कि फिजिकल डिजीज जो माँ बाप में होती है बच्चों में ज़्यादा चांसेस होता है। बट सब कुछ अल्टर किया जा सकता है, सब कुछ बदल सकते हो आप। चाहे माँ बाप में कुछ भी रहा हो, आप अपने को पूरा रिन्यू कर सकते हो। उसी को बोलते हैं अपने संचित कर्मों को पूरा ख़त्म कर सकते हो। अगर मेनी एग्जाम्पल आप देखोगे ना यूट्यूब पे कहीं भी, तो बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे ऐसे। और मेरा जो रिसर्च है, हर एक चीज़ को आप ठीक कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि जो पेरेंट्स से लेके आए हो आप उसको आगे ना बढ़ने दें, तो आप ये 2 चीज़ें करना कंप्लीट, पूरा संचित कर्मा ख़त्म हो जाएगा आपका। प्रारब्ध जो चल रहा है वो भी बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम इम्पैक्ट करेगा आपकी लाइफ में, बहुत हैपनिंग हो जाएगी लाइफ। पहली चीज़ है ब्रेथ। ब्रेथ एक भगवान ने हमें ऐसा चीज़ दिया है ना कि इससे आप शरीर के हर एक सेल को प्रोग्राम कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, उसकी जो भी मेमोरी है उसको डिलीट कर सकते हो। और योगी जो हमारे होते थे सारे सब ब्रेथ को ही मास्टर करते थे, जिसको प्राणायाम बोलते हैं, प्राण को एक्सपेंशन करना। तो ब्रेथ को कैसे, ब्रेथ और प्राणायाम में थोड़ा सा अलग है। ब्रेथ और प्राण जिसको बोलते हैं वो दोनों चीज़ें थोड़ा अलग है। ब्रेथ इज ग्रॉस चीज़ें, ब्रेथ इज ग्रॉस थिंग। प्राण क्या है, थोड़ा सटल चीज़ें होती है। प्राण बहुत सारी चीज़ों में होता है, सन में, मिट्टी में, पानी, हर चीज़ में प्राण है। लेकिन ब्रेथ हमारा मेजर पोर्शन होता है जिससे हम प्राण अंदर ले रहे हैं। तो ब्रेथ को कंट्रोल करके अपने प्राण को कंट्रोल कर सकते हो। तो ब्रेथ को कंट्रोल करके अपनी मेमोरी को चेंज कर सकते हो अपने प्राण से। इतना समझना, मेमोरी मतलब सेल की मेमोरी, जो कर्मा है उसको ख़त्म कर सकते हो। तो कैसे ख़त्म होता है, हमारा जो ये लंग्स होता है लगभग 5.5-6 लीटर ऐसे इसकी कैपेसिटी होती है, जनरल कैपेसिटी बता रहा हूँ। लेकिन हम एवरेज क्या करते हैं, 1.5 से 2 लीटर ही इसको यूज कर पाते हैं, हमारी जो लंग्स कैपेसिटी होती है। और आजकल तो वो भी नहीं है। देखोगे आपका अगर सैलो ब्रेथ है या गुस्सा होते हैं तो आप बहुत कम लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो जाएगी। यही अगर डीप ब्रीथ करते हो आप देखोगे कि कितना रिलैक्स फील होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ब्रेथ जितना आप डीपली लोगे, जितना अंदर में होल्ड करोगे, उतना ज़्यादा एसोलेशन अच्छा से होगा, उतना ज़्यादा सेल को अच्छा से ब्रेथ प्राण मिलेगा, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ हैपनिंग होगी। तो ब्रेथ में क्या करना है, ब्रेथ में जितना स्लो ले सकते हो, स्लो मतलब डीप इनहेलेशन, स्लो एंड डीप इनहेलेशन, जितना होल्ड कर सकते हो, और फिर एक्सहेल करना है स्लोली, और फिर बाहर में भी जितना होल्ड कर सकते हो छोड़ने के बाद। ये 4 स्टेज हैं, इसी चारों स्टेज में पूरा ये कंट्रोल होता है ब्रेथ। तो ये पूरा एडवांस चीज़ है। आप अगर ब्रीदिंग मैनिफेस्टेशन सीखना चाहते हो, ब्रीदिंग की चीज़ें सीखना चाहते हो, तो मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना। मैं लाइव में एडवांस चीज़ें पूरा सिखाता हूँ। और ये चीज़ें मैं अगर बता भी दूँ पूरा एडवांस में, तो हो सकता है आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओ, क्योंकि क्या होता है ना, ये ब्रीदिंग वाली चीज़ें ऐसी कि लंग्स को अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा स्ट्रेन भी नहीं करना है, स्लोली अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है। आपको सालों लग सकते हैं, बट हाँ, जब धीरे धीरे बढ़ाओगे आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। पिछला वाला जो मेरा 10 दिन का क्लास था, उसमें एक लड़की को अस्थमा था 6 साल से, और 8वां या 9वां दिन उनका पूरा अस्थमा ठीक हो गया। तो ब्रीदिंग इतना पावरफुल होता है। 6 साल से क्रोनिक अस्थमा, कितना भी दवा खा रहे थे कुछ नहीं हो रहा था, परेशान होती थी, बैंक में पीऊँ थी, बातें करना पड़ता था लोगों से, पब्लिक डीलिंग। उनको गुस्सा आता था कि यार मैं बोल नहीं पाता हूँ, अंदर दर्द होता है चीज़ें। तो जब ठीक हो गया तो वो अपना बता रही थी चीज़ें कि कैसे मुझे फील हो रहा है। तो रियली मैं समझ सकता हूँ कि ब्रेथ से आप
हर एक शरीर के बीमारी को चेंज कर सकते हो, अपनी माइंड को चेंज कर सकते हो, एनर्जी को चेंज करते हो। इसीलिए मैं ब्रीदिंग मैनिफेस्टेशन सिखाता हूँ। जो आप अपनी एनर्जी को चेंज करते हो, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये जो बाहर की दुनिया में आप देखोगे, मैं नेगेटिव नहीं हो रहा हूँ, बट हाँ, बहुत सारे लोग यहाँ ठगी बैठे हैं कि आप क्वांटम सीख लो, ये सीख लो, कुछ नहीं करवाते हैं। मैं देखा हूँ, मेरा स्टूडेंट का फीडबैक मुझे बताते हैं, सर दे आर टेकिंग 60,000 1 लाख और कुछ भी नहीं होता है उस कोर्स में, बस अब ना तो उससे कुछ ग्रोथ होती है। तो जब रियल पे अगर फंडामेंटल्स पे काम करना है तो ये सारी चीज़ें सीखो। क्योंकि मैं पीछे 7-8 साल ये सब में बहुत पैसा भी वेस्ट किया हूँ और बहुत सारी एनर्जी भी वेस्ट किया हूँ, कुछ नहीं होता था पहले। तो जब से मैं ये सारी, इसीलिए मैं कुंडलिनी युग में आया, कुंडलिनी युग का टीचर बना। मुझे डीपेस्ट विजडम सीखना था। अगर आप सीखना चाहते हो तो नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, आप कांटेक्ट कर लेना। तो पहले ब्रेथ को आप जितना डीप ले सकते हो और जितना होल्ड कर सकते हो, जितना आउटर में भी होल्ड कर सकते हो, जितना इनर भी होल्ड करते हो, इसको बोलते हैं अंतः कुंभक बाह्य कुंभक, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ हैपनिंग होगी, आपका कर्मा रिलीज होगा, आपका कर्मा पूरा खत्म हो जाएगा, संचित कर्मा, जितना आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी। और ये भगवत गीता में भी लिखा है। मैंने एक बताया था कि कैसे अपने सामान को बढ़ाना है। प्राण और पान होता है नीचे ऊपर और समान होता है बीच में, उसको कैसे बढ़ाना है, उसको बढ़ा लेंगे तो आप एनलाइटन हो जाएंगे। ये भगवत गीता में लिखा हुआ है, लेकिन ये लोगों को समझ में नहीं आया था। मैं एक वीडियो में डाला था, तो उसके बारे में और बात करूँगा मैं। दूसरी चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊँगा। पहली तो ब्रीदिंग हो गया। दूसरा जो इससे भी आसान है चीज़ें, वो है आपको फॉरगिव करना है चीज़ों को। फॉरगिव किसको करें? अपने आप को करें, अपने हर एक सेल को कर सकते हो, अपने पेरेंट्स को कर सकते हो, आपके जितने पीछे के चीज़ें, ग्रैंड पेरेंट्स जितने, सबको फॉरगिव करना है। फॉरगिवनेस एक ऐसा पावरफुल चीज़ है ना, आप उससे फास्ट और कर्मा खत्म हो ही नहीं सकता। ब्रीदिंग वाली चीज़ें करोगे 2 महीना लगेगा, 4 महीना 6 महीना प्रैक्टिस करोगे तब जाके होगा। लेकिन अगर आप फॉरगिवनेस स्टार्ट कर देते हो, दिन भर फॉरगिवनेस के स्टेट में रहो, सबको सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, दिल से माफ़ी मांगना है। यहाँ बोल तो देते हैं अरे सॉरी यार, हाँ ठीक है, लेकिन अंदर से नहीं। अंदर से माफ़ी मांगोगे ना, सब अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो जब दिल से माफ़ी मांगना है लोगों के लिए, दुनिया में जिसके साथ आप कुछ भी किए हो, अगर आप रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा आपको सबसे पहले जितने लोगों को आप आज तक जानते हो जो आपको हर्ट किए हैं, उनको माफ़ करना है, एकदम दिल से माफ़ कर देना है। जो भी आपने किया उसके लिए, जो भी आपने मेरे साथ किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। चाहे मैंने गलती किया, चाहे सामने वाले ने किया, माफ़ी मांग लो खुद से। तो दुनिया में हर एक से माफ़ी मांगना है। जिसको आप नहीं जानते हो पीछे जन्म में, और बैठ के उनसे भी बोलो कि अगर पीछे जन्म में मैं किसी से कुछ किया हूँ, गलत किया हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो कम्प्लीटली। वहाँ से माफ़ी मांग लो। और अगर आप पैसे मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मटेरियलिस्टिक चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हो, सब चीज़ों में प्राण है। जो जैसे हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, उसमें बहुत ही सटल प्राण होते हैं, इसीलिए शिवलिंग के पास जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो वहाँ से हमें प्राण मिलता है। मंदिर में प्राण होता है, हर एक चीज़ में प्राण होता है। ये पत्थर यहाँ पे बैठा हो, ये सब में प्राण है। इसको अगर मैं ले जाके डेली घर में अगर पूजा करूँ तो क्या होता है, मैं इसमें प्राण दे रहा हूँ, डेली पूजा कर रहा हूँ, तो ये धीरे धीरे चार्ज हो जाता है और इसमें प्राण आ जाती है। तो इस तरह से समझो कि हर एक चीज़ में प्राण है। आप गाड़ी रखते हो, गाड़ी की पूजा करते हो, अगर गाड़ी को नेगलेक्ट करोगे तो धीरे धीरे वो गाड़ी ख़राब हो जाएगी। तो सबको क्या करना है, फॉरगिव करना है। देखेंगे धीरे धीरे वो सब आपसे प्यार करने लगेंगे, आपका धीरे धीरे कर्मा चेंज होने लगेगा, आपके पास मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी आने लगेगी। और जैसे ये तो मैंने बताया कि आपको रिलेशनशिप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो इससे, मटेरियलिस्टिक चीज़ें। अगर आप हेल्थ अपना सही करना चाहते हो तो आपका जो भी बॉडी में कहीं पे भी दिक्कत है, उससे माफ़ी मांगो कि सॉरी मैंने आप पे ध्यान नहीं दिया, प्लीज़ फॉरगिव मी। उस पार्ट से माफ़ी मांगो। वो पार्ट आप देखेंगे, वो एक्नॉलेज करेंगे उसको, जैसे वो धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इतनी ये डीपेस्ट विजडम है ना, दुनिया में इतना भाग रहे हैं डॉक्टर, ये वो, इतने बेसिक चीज़ें और वो होल्ड जो करके रखे हो, उस होल्डिंग को निकालना है। ज़्यादातर दुनिया में अगर चोट नहीं लगाया, अगर कोई आपको बीमारी है, जितने भी क्रोनिक डिजीज़ हैं, वो सारी डिजीज़ साइकोसोमेटिक होती है, मतलब इमोशनल होती हैं। इमोशंस मतलब हमारे बीमारियां, पहले ये जो 4 कोष होते हैं शरीर के, उस पर मैं एक वीडियो और डिटेल में बनाऊंगा। वहाँ पे आती है, प्राण में आती है, सटल बॉडी में आती है, कारण शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर में आती है, फिर हमारे इसमें आती है स्थूल शरीर में। तो स्थूल शरीर में जो बीमारी दिख रहा है कहीं ना कहीं वो उधर से आई है। तो स्थूल शरीर में डायरेक्ट अगर बीमारी पे काम करोगे नहीं होगा ठीक। जब तक वहाँ पे काम नहीं करोगे सूक्ष्म शरीर पे, तब तक ये नहीं जाएगी। सूक्ष्म शरीर पे काम करोगे, ये अपने आप बीमारी चला जाएगा। क्योंकि बताया ना अस्थमा वाली चीज़ें, सूक्ष्म शरीर को क्लीन किया, अस्थमा अपने आप गायब हो गया। तो आप इसीलिए देखोगे कैंसर वगैरह जो होता है शरीर में, कितने भी बीमारियां, उसको निकालते हैं फिर से हो जाता है, क्योंकि आप वहाँ पे हील नहीं किए। तो आप ये विजडम को समझो, लाइफ में कभी परेशान नहीं होंगे। और अगर आप पर्सनल सेशन वगैरह लेना चाहते हो ले लेना। मैं बहुत सारे लोगों को देखो, एक सेशन में लोगों का
बीपी ठीक हो जा रहा है। देयर आर मेनी एग्जाम्पल, मैं शेयर कर दूंगा, आप मुझे मैसेज करना। तो ये सारी चीज़ें आप सीखो और इसको प्रैक्टिस करो। तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इतना ही रखता हूँ, फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। नमस्ते, हरिओम।